Hello students, how are you? Let us discuss 14.2 exercise. In previous in previous lecture, we discussed formula of mode. Now exercise. Very first question. The following table shows the age of the patient admitted in a hospital during the year. एज दी हुई है 5 से 15 तक के 6 पेशेंट हैं, 6 रोगी हैं, 15 से 25 तक के 11। इस प्रकार ये आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं। तो अब आपके पास आपने मोड भी फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मोड फाइंड करते हैं, मीन का हम इससे पहले वाले में हम सीख चुके हैं, तो मैं इस का मीन फाइंड नहीं करूंगा 40 में, किंतु आपको बता देते हैं इस टाइप से आप इसको अज्यूमिंग मेथड से किया जा सकता है। आप सोल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। तो मोड, क्योंकि हमने मोड के फॉर्मूले को तो डिस्कस कर लिया, किंतु हमने मोड को डिस्कस नहीं किया, उसके क्वेश्चंस को नहीं किया। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। टेबल को चेक करो। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 23। तो फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23। उसके बाद इससे रिलेटेड कौन से क्लास इंटरवल है, 35 to 45। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जबकि 23 है, तो मॉडल क्लास जो हुई हमारे पास, मॉडल क्लास हुई 35 to 45। और L रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इट मीन्स L 35। और उसके बाद फॉर्मूला देखो, ये होता है ना F1 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 F2। तो F1 जो आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड की है जो कि 23 थी। उसके बाद जो F0 होता है उससे पहले वाला, नहीं 23 से पहले वाला जो है वो आपका F0 है, और 23 के जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F2 मानी जाएगी। तो F2 हमारे पास 14 है और F0 21। F2 हमारे पास देखो 14 है, ये F1 थी, ये आपकी F1 है। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F1 से डिनोट करते हैं। ठीक उससे प्रीवियस छोटी हो बड़ी हो वो आपकी F1 कहलाती है, बाद वाली F0 होती है। पहले वाली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनती है वो F1 होती है, जो उससे पहले होती है वो F0 होती है, बाद वाली F2 होती है। H क्या होता है, जो अपने मॉडल क्लास फाइंड किया है उनका डिफरेंस। H वो होता है जो मॉडल क्लास हमने फाइंड की है उसका क्लास साइज, 45 माइनस 35 यानी 10। अब इसमें हम फार्मूले में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 36.8 आ जाता है। यानी देखो F1 23 थी, F0 उससे पहले वाली जो कि छोटी ही होगी 21 होगी, 2F1 यानी 21 का 23 मैक्सिमम वाली है 46 हो गया, F0 उससे पहले वाली यानी 21, F2 उससे बाद वाली। तो इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करके हम इसका मोड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स of 225 electrical components, लाइफ टाइम इन आवर्स। तो ये आपको 0 to 20, फ्रीक्वेंसी 10 है, हमने इसकी मॉडल लाइफ टाइम बतानी है। तो ठीक पहले की तरह सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
वो आपके पास 61, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, तो इससे बिलोंग करती है जो क्लास इंटरवल है वो 60 to 80, क्लास इंटरवल हमारे पास आ गए 60 to 80। तो इससे हमारे पास L मिल गया 60 लोअर लिमिट और H 80 माइनस 60 यानी 20। इससे ऊपर वाली जो होगी वह F1 तो 61 होगी, F0 उससे पहले वाली होती है और F2 उसके बाद वाली जो कि 38 है। अब इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, F1 F0 इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके दैट्स आंसर इज 65.625। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। 200 एक गांव के 200 फैमिलीज के एक्सपेंडिचर डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो फैमिलीज देखो 1000 से 1500 तक का जो एक्सपेंडिचर है वो 24 फैमिलीज का है। ऐसे एक दिया हुआ है कम बाय 1 by 1 करके। हमने इसका मॉडल फाइंड करना, देखो फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम। तो मैक्सिमम पहले सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो कहाँ पे है, वो आई थिंक 40 है। 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब मॉडल क्लास हुई 1500 to 2000। मॉडल क्लास हुई 1500 to 2000 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40 है। तो इससे हमारे पास लोअर लिमिट यानी L 1500 आ गया और H 2000 में से 1500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि 500 के बराबर होगा। देखो ठीक है, H हमारे पास 500 आ गया, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 1500 आ गई क्योंकि 40 मैक्सिमम थी, इसका मतलब F1 40 है। उससे पहले वाली जो है वो F0 कहलाती है, उससे पहले वाली जो है वो F0 है यानी 24 होगी, बाद वाली F2 है जो कि 33 होगी। ठीक है जी, उसके बाद इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो आपको सिंपलीफाई करने पर आंसर मिल जाएगा। सिंपलीफाई तो कर ही सकते हो ना बच्चों। इसका मीन भी फाइंड करना है। मीन आप जैसे आपने 14.1 की है उसी तरीके से इसका मीन भी फाइंड कर सकते हो और मिला सकते हो। इसमें मीन को हमने स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड किया है। ये आपका ब्रीफली मैं बता देता हूँ, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले एक्स आई फाइंड करोगे यानी दोनों का सम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, वो आपकी एक्स आई आ जाएगी। फिर हमने अज्यूम करना है, कोई बीच वाली वैल्यू अज्यूम करोगे। बीच वाली वैल्यू लगभग मतलब 2750 बनती है। 1 2 3 मतलब 2750 मान लो, 3250 या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 2750 मानी है। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी डी आई होता है एक्स आई स्टूडेंट आई रिपीट इट। यहां पर हम स्टेप डिविएशन मेथड से सम को कर रहे हैं। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए कोई हम बीच की वैल्यू को अज्यूम करते हैं जो कि 2750 है। अब 1250 माइनस 2750 तो माइनस 15। इसी प्रकार 1750 माइनस 2750 माइनस 1000, इस प्रकार हम ये सारी फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद H यू आई होता है डी आई अपॉन एच। एच मोस्टली जो इसका क्लास साइज होता है वही होता है। जैसे यहाँ पर 1500 माइनस 1000 तो 500 हुआ। तो हम इसमें डी आई फाइंड करना चाहते हैं, तो डी आई फाइंड करने यू आई फाइंड करना है। तो यू आई इक्वल है डी आई अपॉन 500 यानी H। तो माइनस 1500 को हमने
500 से -3, फिर -1000 को -2 से, इस प्रकार हमने फाइंड कर लिया इसको। सभी कॉलम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हमें FI/UI से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। FI यानी फ्रीक्वेंसी 24 को -3 से -72, ऐसे -2, ऐसे प्लस माइनस करके आपके पास -35 आ गया। अब इसको फार्मूले में रख दोगे। फार्मूला इजी है आपके पास में A प्लस FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। FI/UI अभी हमने फाइंड किया -35 है, जबकि फ्रीक्वेंसी 200 है। तो आप -35, 200, H हमारा 500, 20 से 20 कैंसल, 2 बच गए। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 172 अपॉन 2 उसके डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0, 5 5 या 25, 1750 आएगा। 1750 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास 87, सॉरी 20 से 20 कैंसिल हो जाती है। 5 5 या 25, 175 होगा। 175 का हाफ 87.5, 200 2750 प्लस ये, तो क्योंकि ये माइनस था इसलिए माइनस करना पड़ेगा। -35 आया तो -35 करके तो हमारे पास 2662.5 इसका मीन आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट 14.2 exercise. Any problem, please contact me. Thank you. Have a nice day.